अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू तहारी टीवी। ओशियन गेट की सबमरीन ने अपना सफ़र सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया। जिस लोकेशन पे इनको डाइव करना था सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ एटलांटिक ओशियन में वाक़े और इसी जगह ठंडे पानी के नीचे ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का मलबा भी मौजूद है। दोस्तों, टाइटैनिक वो शिप है जो कि आज से कई सालों पहले डूब चुकी थी, जिसका दावा इसके मालिक ने किया था कि ये कभी डूबेगी नहीं। अगर मैं टाइटैनिक पर ही वीडियो बनाता चलूं तो काफी लंबी हो जाएगी, इसीलिए टाइटैनिक के मुतालिक मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पहले ये वीडियो देख लें, उसके बाद टाइटैनिक की भी मुकम्मल मालूमात लीजिएगा। दोस्तों, 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और अगले दिन टाइटैन को समंदर की गहराइयों में उतारा जाना था। इससे पहले ही टाइटैन में एक मसला नोटिस किया गया था, मगर उसके बावजूद भी अपनी जान को दांव पे लगाकर ठीक 8 से 8:30 के दरमियान टाइटैन को पानी में उतारा गया। आखिर ये खतरा क्या था और इस खतरे को नजरअंदाज करते हुए पानी में क्यों उतारा गया, ये आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस टाइटैन में सिर्फ 5 जने बिठाने की जगह थी, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हामिश हार्डन भी मौजूद थे। इसने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया है। दूसरे नंबर पे स्टॉकटन रश, जो कि ओशियन गेट के सीईओ भी इस टाइटैन में मौजूद थे। तीसरे नंबर पे पॉल हेनरी थे, जिसने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिपरेक के चैंपियन थे और इसको टाइटैनिक की काफी जानकारी मौजूद थी। चौथे नंबर पे शहजादा दाऊद और उसका बेटा सुलेमान दाऊद भी इस टाइटैन में मौजूद था। ये 5 के 5 लोग टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद इसको तलाश करने की कई कोशिशें नाकाम थी। इसकी वजह ये थी कि अटलांटिक ओशियन का सर्द तरीन पानी और समुंदर के पानी का प्रेशर करते कराते 1985 में इसका मलबा ढूंढ लिया गया था। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवालात छोड़ के गई थी कि इसके जवाब ढूंढना जरूरी हो गया था। कहा जाता है कि स्पेस में पहुंचना जितना मुश्किल नहीं, जितना मुश्किल टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना है, जिसकी सबसे बड़ी वजह पानी का प्रेशर है। टाइटैनिक का मलबा समुद्री सतह से 4000 मीटर नीचे है, यानी कि 4 किलोमीटर। अगर आपको अब भी समझ नहीं आता तो आप बुर्ज खलीफा को देख लें। इसकी हाइट को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। इतनी गहराई में टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इतनी गहराई में पानी का प्रेशर 5800 PSI होता है। ये इतना प्रेशर होता है कि एक इंसान पर आईफेल टावर जितना वजन खड़ा कर दिया जाए। अब आप यहीं से ये अंदाजा लगा लें कि सबमरीन पे कितना प्रेशर क्रिएट होता होगा। खैर दोस्तों, 18 जून 2023 को ये सफर स्टार्ट हुआ। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में इनको 2 घंटे लगते हैं, मगर 1 घंटे 45 मिनट में ही मदरशिप जो कि ऊपर इंतजार कर रही थी, उनका सबमरीन से राब्ता मुनक़ता हो गया। 15 मिनट पहले ही राब्ता टूटने से ये मालूम होता है कि सबमरीन टाइटैनिक से काफी करीब होगी। समुद्र की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहाँ हर वक्त सख्त तरीन अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना नॉर्मल सी बात है, लिहाजा इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। ये पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक इनको वापसी लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक टाइटैन से कोई राब्ता ना हुआ और ना ही वो 7 बजे वापसी लौटी, तो अब उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटैन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 पे उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद तलब की। अगले ही दिन पूरे एरिया में कैनेडियन शिप्स और जहाजों ने रिसर्च करना शुरू कर दी। इन्होंने समुद्र की सतह पर ही नहीं बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी तलाश शुरू कर दी। इस एरिया में जो कमर्शियल शिप्स थी उनको भी अलर्ट कर दिया गया कि वो लोग अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, मगर टाइटैन का कोई अता पता ना चल सका और टाइटैन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता ही जा रहा था।
क्योंकि सबमरीन में जो ऑक्सीजन था वो सिर्फ 4 ही दिनों का था और अभी तक 4 में से 3 दिन तो गुजर ही चुके थे। मगर यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। 22 जून 2023 को दोपहर 12 बजे आरओवीज को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वो वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। टाइटैनिक के मलबे से सिर्फ 1600 फीट दूर ही टाइटेन की दुम का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो कि खुद टाइटैनिक को देखने के लिए गया था और अब खुद भी न्यूज की हेडलाइंस बन चुका है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रक्स, जो कि खुद इस वाकये में अपनी जान गंवा बैठे हैं, इन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन तोड़े थे और इसने ये कबूल भी किया था कि उन्होंने टाइटेन को बनाते वक्त चेंजिंग की थी। और वो चेंजिंग ये थी कि इन्होंने टाइटेन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर इस्तेमाल किया था। वो इस पर नई इनोवेशंस करना चाहते थे, तभी इसने इस पर तब्दीलियां लाई थी। पहली दफा में टाइटेन को 5000 से 10,000 PSI के करीब टेस्ट भी किया गया था, जिसमें ये पास हो गई थी। पर माहिरीन का मानना है कि समुद्र के अंदर सबमरीन पर हजारों किस्म की ताकतें पड़ती हैं, जिसमें ना सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। या फिर ये भी हो सकता है कि समुद्री मखलूक या फिर कोई बड़ा पत्थर सबमरीन से टकराया हो। कुछ भी हो, टाइटेन की तबाही का एक हल तो कार्बन फाइबर ही था और दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। 2018 में ओशियन गेट के एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन बॉडी के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये मसला सबमरीन के फटने से चंद मिलीसेकंड पहले ही पता लग जाएगा और हकीकत में भी शायद ऐसा ही हुआ होगा। जिस हिसाब से टाइटन ब्लास्ट हुई है, माहिरीन का कहना है कि इसको फटने में 0.3 सेकेंड्स लगे होंगे। तो दोस्तों ये थी टाइटन की असल हकीकत कि वो पानी में किस तरीके से ब्लास्ट हुई। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।